मैं अभी मुझे किसी ने वास्तु के लिए बुलाया था, तो जी। मैं अभी ऊटी गई थी। ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट करी हो नहीं करी हो, आज बच्चे ज़रूर इस चीज़ पर रिसर्च करेंगे, गूगल बाबा को उपयोग करना और देखना। मैक्सिमम जितनी हॉन्टेड मूवी है ना, उन सबकी शूटिंग ऊटी में हुई है। मैक्सिमम बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग जो है वो ऊटी में हुई है। एंड ऊटी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, फुल ऑफ नेचर, गजब का वाइब्रेशन। मतलब आपको कॉस्मिक एनर्जी अगर सच में फील करनी है ना, यू मस्ट विजिट वंस। और इतनी शुद्ध जगह, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हम तो है ना जहर अंदर ले रहे होते हैं पूरा दिन, इतना पॉल्यूशन झेल रहे होते हैं। वहाँ जब मैं गई, आई फील ब्लेस्ड। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे मत ले जाओ यार। जब बच्चा होता है ना जो जिद कर लेता है, ऐसे हाथ पैर पकड़ लेता है, मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा, तो आई वॉज लाइक दिस। मैंने बोला मुझे मत ले जाओ यहाँ से। सो गुड, सो गुड। तो मैं गई थी किसी का वास्तु करने। उनको एक होटल लीज पर लेना था जो ऑलरेडी चल रहा है, अभी होटल है, रनिंग में है, और उनको वही होटल लीज पर लेना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप उसी प्रॉपर्टी में रुकिएगा, आप उसको अच्छी से पूरा जैसा आपको देखना है आप देख लीजिए। हमारे वास्तु के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हम लोग जैसे मिट्टी चेक करते हैं उस जगह की, उस जगह की दीवारें चेक करनी होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन चेक कर लिया, ये केवल वास्तु नहीं है, ये तो बच्चे वाले वास्तु है जो डायरेक्शंस चेक करते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट राय देनी है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको चेक करा जाता है। तो हम लोग वहीं रुक गए। अच्छा, चूँकि बात ऊटी की हो रही थी तो विद फैमिली गई थी मैं, सब जने गए थे, मैं, सर और मेरी डॉटर्स, मेरी मदर भी गई थी इनफैक्ट, और मेरा ब्रदर। तो हम लोग भी गए थे सारे जने। हमारे पास 2 रूम्स थे। जो मेरा वाला रूम था वो बहुत ज़्यादा गलत था, मतलब वहाँ कुछ था गड़बड़, भयंकर गड़बड़, छोटी मोटी नहीं, भयंकर गड़बड़। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा पल था जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब अप टू यू, अब आप संभालो, यहाँ बहुत गजब की चीज़ है जो अटैक करने के लिए तैयार बैठी है। और वो ऐसे एक्सपीरियंस हुए हमें। एक तो वहाँ पे जो वो पर्टिकुलर रूम था, देखिए टेम्परेचर वहाँ का डाउन है, वहाँ ठंड है, इस समय भी आप जाओगे वहाँ पे सर्दी है, ठीक है। गर्मी नहीं है। पर आपके 2 रूम बगल बगल में हैं और एक रूम का टेम्परेचर और माइनस में जा रहा है और बगल वाले का फिर भी नॉर्मल है। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे उस रूम का टेम्परेचर बहुत डाउन था, मुझे बिल्कुल उस रूम में सांस नहीं आ रहा था। मैं बाहर निकल रही थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जा रही थी। मैं जैसे ही रूम के अंदर जा रही थी, मैं बेहोश हो जा रही थी कि मतलब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। और आधी रात को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कान में आकर बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है। और मैंने उठ के देखा तो मेरे आसपास कोई नहीं। मैंने सर को उठाया, मैंने सर को बोला, मैंने कहा सुनो मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो वो मुझे बोल रहे हैं अच्छा तुम अभी यहाँ खड़े होके यही बोल रही थी मुझे थोड़ी देर पहले। मैंने कहा मैं तो खड़ी हुई नहीं। दैट मीन्स वो केवल मेरे साथ नहीं था, वो उनके साथ भी फील हुआ, उनको भी। वो बाथरूम में ब्रश कर रहे थे और जो नहाने वाला जो एरिया होता है वहाँ पर कर्टन लगा हुआ था, ठीक। और उनको ये लगा कि किसी ने पूरा कर्टन खोला और उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था और कर्टन लगा हुआ था। चलो ठीक है, मैं मान सकती हूँ ये आपके मन का वहम हो सकता है। मेरी बिटिया गई, उसने गर्म पानी के लिए टैप खोला कि गर्म पानी भर जाएगा फिर मैं नहाऊंगी करके। बाथरूम से बाहर आई, टैप बंद हो गया। उसको लगा कि शायद पानी का फ्लो बंद हो गया होगा या कोई और चीज़ हो गई होगी। उसने फिर जाके चालू किया, वो फिर बाहर आई, वो फिर बंद हो गया। वो इतने जोर से चले मम्मी। और हमारे घर के अंदर हम सब यही काम करते हैं,
मेरे हस्बैंड यही काम करते हैं, मैं यही काम करती हूँ, मेरी बिटिया यही काम करती है। हम सब ने उसी एक पल के अंदर ये तीनों की शक्ल हम लोगों ने एक दूसरे की देखी और हमने यही डिसीजन किया कि वी हैव टू लीव, हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये जगह जो है वो हम पर अटैक करने पर आ गई है और मैं कोई भी रिस्क अभी इस समय नहीं उठाना चाहती। तो हमने उनको कॉल किया जिन्होंने हमको बुलाया था, मैंने उनको बोला कि मैं आपके यहाँ पर कल दिन में विज़िट करूँगी, लेकिन अभी रात को मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से जाऊँगी। ये नेक्स्ट डे की बात थी, एक रात में काट चुकी थी, मैं वहाँ पे 7-8 दिन रही, तो ये एक रात की बात थी। सेकंड डे मैंने उनको रात को ये चीज़ बोला कि मेरे को अब यहाँ से जाना ही है हर हालत में, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, मैं आपके यहाँ कल आऊँगी दिन में और मैं अपने तरीके से आऊँगी, अपने पूरे हथियार लेकर आऊँगी, तब मैं इस पे काम करूँगी, बच्चों को, मदर को, सबको घर छोड़ के आऊँगी, तब मैं यहाँ पर आकर काम करूँगी। मैं और सर आए नेक्स्ट डे, हम लोगों ने पूरी सारी चीज़ें देखी एंड इट वॉज हॉन्टेड, और बहुत भयंकर वाला हॉन्टेड। अभी उस पर काम चल रहा है कि वो चीज़ वहाँ से हटेगी या नहीं हटेगी, तब फिर हम बताएंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इट टेक्स टाइम, हर प्रोसेस का थोड़ा सा समय होता है, पर वही आप ये देखिए कि हमने दूसरा होटल लिया, वी आर वेरी कंफर्टेबल देयर। हम रात को 12 बजे भी आराम से घूम रहे थे वहाँ पे गार्डन में, क्योंकि अच्छी खासी ठंड थी और वहाँ पर उन लोगों ने फायर वगैरह जला रखी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमको। हम इतनी तपती गर्मी में से वहाँ गए और वहाँ जाके माहौल ही अलग था, और हम लोग आराम से 12 बजे घूम रहे हैं वहाँ पे। बड़ा अच्छा उन्होंने चेस वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, तो हम आराम से रात को बैठ के चेस खेल रहे, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं था, कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रही थी। और जहाँ हम पहले थे बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो मैम आप तो एक्सपर्ट हो, तब आप वहाँ से चल दिए और आप वापस आए सब चीज़ों को देखने के लिए। पर मैम बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं और उन्हें समझ नहीं आता उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन और कह सकती हूँ कि ये सिचुएशन भी कभी उन पे होती है कि शायद वो वहाँ से उस समय के लिए नहीं जा सकते, कोई लड़की है अकेली और वो रात बराती नहीं जा सकती, तो सबसे एक ऐसी चीज़ हम अगर ऑडियंस को बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे समय पे। बेटा जी, हम लोग इसलिए उस समय वहाँ से गए क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन के साथ उनसे फाइट नहीं कर सकते थे। अदरवाइज मैं अगर इस सिचुएशन में होती कि मुझे यहाँ से खाली ही नहीं करना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि आप मेरे